भास्कराचार्य, ठीक है। भास्कराचार्य का मतलब प्राचीन भारत के भूगोल में क्या योगदान है, ये हमारे बीएससी के सेकेंड यूनिट में है। तो ये देखिए भास्कराचार्य की फोटो है और ये इनका मतलब ये कहना चाहिए लिखा हुआ अभिलेख समझ लीजिए या ट्रांसक्रिप्ट समझ लीजिए, इस तरह से लिखते थे, ठीक है। तो ये जो भास्कराचार्य है, इनके परिचय जीवन के बारे में पता करते हैं। तो जो इनका जन्म है वो 1100 मतलब 1114 ईस्वी में लगभग माना जाता है। अब ये 1108 और 85 में आसपास इनका मृत्यु हो गया। वे प्राचीन मध्यकालीन भारत के क्या थे, सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों में गिने जाते हैं। तो जो भास्कराचार्य थे वो क्या थे, गणितज्ञ थे, मतलब कि गणित की विद्या के मतलब वो कहना चाहिए विद्वान थे, गणित में महारत थी उनकी। और गणित में क्या क्या चीजें, खगोल शास्त्र और ज्यामिति, गणित में खगोल शास्त्र और ज्यामिति में उनका बहुत ज्यादा योगदान था। उन्होंने उज्जैन में खगोल वेधशाला, उज्जैन में खगोल वेधशाला का आयोजन किया था, जो उस समय का क्या था, प्रमुख खगोल केंद्र था। इसके पहले हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, वराहमिहिर, उनका भी जन्म उज्जैनी में ही हुआ था, है ना। तो ये भी कहाँ से संबंधित है, उज्जैन में, ठीक है। और इनका कहने के मतलब उज्जैन में जो वेधशालाएं थी, वेधशालाएं मतलब जैसे आज की डेट में जो बोलते हैं ना लैब, ठीक है, साइंटिफिक जो लैब थी, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, उसमें इन्होंने आयोजन किया है बहुत सारे गणित खगोल केंद्र का, और वहां पे वेधशालाओं में उन्होंने कार्य किया है। अब इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। भास्कराचार्य के प्रमुख ग्रंथों में विशेष रूप से उल्लेखनीय क्या है, सिद्धांत शिरोमणि। क्या, सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, लिख लीजिए। भास्कराचार्य की जो मुख्य रचना है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिद्धांत शिरोमणि। तो ये जो सिद्धांत शिरोमणि है वो 1150 ईस्वी के आसपास लिखा गया है। अब 1150 ईस्वी के पास में सिद्धांत शिरोमणि लिखा गया। इसके अलावा जो सिद्धांत शिरोमणि है, ठीक, भास्कराचार्य की जो ग्रंथ जिसका नाम क्या है, सिद्धांत शिरोमणि, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भास्कराचार्य की रचना है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि, उसको कितने भागों में बांटा गया, तो उसको बांटा गया है 4 भागों में। 4 भागों में पहला है लीलावती। पहला क्या है, लीलावती। तो लीलावती में उन्होंने किस चीज के बारे में मतलब उसमें बुक में या सेक्शन में क्या लिखा है, अंक गणित और ज्यामिति, ठीक है, नंबर से रिलेटेड जो गणित हो गया और ज्यामिति मतलब कि ज्योमेट्री से रिलेटेड उन्होंने संबंधित भाग है। फिर दूसरा है बीज गणित, दूसरा है बीज गणित। तो ये जो बीज गणित है इसमें चर और अचर संख्या, निरूपित संख्या संबंधित अध्याय है। फिर तीसरा है हमारा ग्रह गणित, तीसरा है ग्रह गणित। ग्रह गणित में उन्होंने बताया है कि किस तरह से ग्रहों की गतियां होती हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को दिखाया था ना सौरमंडल क्लास में, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो विभिन्न ग्रह हैं उनकी गति कैसे है, किसी की अधिक है किसी की कम है, वहां पर दिन रात और उसका जो परिक्रमा का अवधि है वो सभी के बारे में किसमें उन्होंने बताया है, ग्रह गणित में बताया है। और उन्होंने खगोल गणना से संबंधित चीजें भी किसमें बताई हुई है, ग्रह गणित में। चौथा है गोलाध्याय, चौथा क्या है, गोलाध्याय। तो जो ये गोलाध्याय है ये गोलाकार ज्यामिति, गोलाकार ज्यामिति मतलब कि वृत्त, वृत्त समझते हैं ना, गोल, है ना, तो वृत्त से संबंधित और भूगोल और खगोल के मिश्रित विषयों से संबंधित है, ठीक। फिर से हम एक देख लेते हैं। तो जो सिद्धांत शिरोमणि है जो किसने लिखा है, भास्कराचार्य ने, ठीक, उसके कितने भाग हैं, 4 भाग है। पहला है लीलावती, दूसरा है बीज गणित, तीसरा है ग्रह गणित और चौथा है गोला अध्याय, ठीक। ये हो गए, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और मतलब बुक की रचना की, इसका नाम लिख लो, करण कुतूहल, करण कुतूहल। उन्होंने जो उनका मुख्य बुक है वो तो सिद्धांत शिरोमणि है, पर इसके अलावा उन्होंने करण कुतूहल नामक एक बुक है, खगोल विज्ञान आधारित ग्रंथ भी लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि खगोल और भूगोल जो विज्ञान है उसमें किनका, भास्कराचार्य जी का क्या योगदान है। तो भास्कराचार्य का योगदान सिर्फ गणित तक सीमित नहीं है, उन्होंने भूगोल खगोल और गोली ज्यामिति स्फेरिकल जियोमेट्री, ठीक है, स्फेरिकल जियोमेट्री में भी उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण विचार प्रस्तावित किए। पहला क्या है, गोलाकार पृथ्वी या गोली ज्यामिति। उन्होंने क्या माना, उन्होंने गोलाध्याय खंड में पृथ्वी को क्या बताया,
गोल स्वरूप बताया। क्या बताया? गोल स्वरूप। पृथ्वी कैसी है? गोल स्वरूप है, स्फेरिकल है। ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वराहमिहिर ने पृथ्वी को गोल बताया, पर इन्होंने क्या बताया? गोल स्वरूप, लगभग गोल है। ठीक है, एग्जैक्ट गोल पृथ्वी नहीं है ना। पृथ्वी ऊपरी और दक्षिणी जो ध्रुवीय क्षेत्र वो थोड़ा चपटा है, और जो हमारा कहने का मतलब जो हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां से उभार है, तो उसको हम जियोइड शेप बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोइड शेप, या फिर उसी को बोलते हैं गोला स्वरूप। ठीक। उन्होंने गोलीय त्रिकोणमिति, कौन सी? स्फेरिकल, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग किया है, और विभिन्न कोणों जैसे कि साइन 18, ठीक है, साइन का मान 18 और 36 आदि बताया। तो चूंकि वो गणितज्ञ थे, इस वजह से उन्होंने गणित के में जो हमारा स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको बोलते हैं गोलीय त्रिकोणमिति, उस पर बहुत कार्य किया है। और उसके अलावा उन्होंने पृथ्वी की आकृति को क्या बताया है? गोल स्वरूप। क्या बताया है? गोल स्वरूप। दूसरा, खगोलीय भौगोलिक उपकरण और मापन विधियां। उन्होंने अपने ग्रंथों में कई खगोलीय यंत्र का उल्लेख किया है। जैसे पहला कौन सा है? गोल यंत्र। पहला क्या है? गोल यंत्र। दूसरा है गटिका यंत्र। दूसरा क्या है? गटिका यंत्र। और तीसरा है शंकु। तीसरा क्या है? शंकु। गोल यंत्र को बोलते हैं आर्मिलरी स्फेयर, फिर नोमोन सनडाइल टाइप, और तीसरा है नोमोन स्टिक। तीसरा क्या है? नोमोन स्टिक है। उन्होंने यह भी बताया कि छड़ी छाया, जो नोमोन शैडो द्वारा उन्होंने अक्षांश और निर्धारण और दिशा निर्धारण भी किया जाता है। ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कैसे होता है नोमोन क्लॉक। देख रहे हो? ये दिख रहा है? इस तरह से है। अब ये एक इसका प्रोटोटाइप मैं दिखा देती हूँ। नोमोन क्लॉक, ये देख रहे हो? ये धूप घड़ी है, धूप घड़ी है। ये देखो, ये नोमोन क्लॉक है, इसको बोलते हैं सन डायल। ठीक है। धूप घड़ी और पृथ्वी की दूरी, जैसे कि हम कहीं किसी स्थान पे इसको रख देंगे, इसी को नोमोन क्लॉक बोलते हैं। और इस जो ये लंबा है ना खम्भ, इसकी परछाई जहां पर पड़ेगी उतना ही बजेगा। समझ में आया? उतना ही समय होगा। तो ये जो है, ये सारा शोध का कार्य किसने किया है? भास्कराचार्य। उन्होंने क्या बनाए? यंत्र बनाए। उन्होंने क्या बनाए? यंत्र बनाए। पहला क्या है? गोल यंत्र, जिसको बोलते हैं आर्मिलरी स्फेयर। दूसरा गटिका, जो मैंने दिखाया सनडाइल, धूप घड़ी। और तीसरा है शंकु स्टिक, ये उन्होंने बनाया। उन्होंने यह भी बताया कि छड़ी छाया, जो मैंने दिखाया ना आपको, जो ये मैंने आपको इमेज दिखाई है, ये देखो, ये छड़ी की छाया पड़ रही है ना 18 के पास में। तो इन्होंने ये बताया कि जो छड़ी छाया है द्वारा अक्षांश निर्धारण और दिशा निर्धारण भी किया जाता है। अक्षांश और दिशा, अक्षांश याद है ना, काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम पृथ्वी में खींची गई हैं, तो उसके माध्यम से अक्षांश का निर्धारण और दिशा का निर्धारण किया जाता है। जिससे यह स्पष्ट है कि उनका काम भूगोल मापन, मतलब कि भूगोल मापन, जैसे पृथ्वी की कितनी दूरी है, उसमें कितना अक्षांश देशांतर है, ठीक है, किस तरह से हम पृथ्वी का त्रिज्या नाप सकते हैं, पृथ्वी की परिधि क्या है, ये सब जो मापन होता है भूगोल में, पृथ्वी के बारे में उसका नाप जो क्षेत्रफल निकालना, ये सबको बोलते हैं भूगोल मापन। इसी को बोलते हैं गणितीय भूगोल, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जियोडेसी। ठीक है। तो इस पर उन्होंने बहुत अधिक कार्य किया है। तीसरा उन्होंने काम किया है समय निर्धारण। समय निर्धारण, ग्रहों की गति और खगोल पथ। ग्रह गणित और गोलाध्याय खंडों में उन्होंने ग्रहों की सही लंबी अवधि, सूर्य चंद्र की स्थिति और ग्रह की व्यवस्थाएं आदि पर भी विचार किया अपने गणित के माध्यम से। ठीक है, अपने गणित के मतलब कैलकुलेशन के माध्यम से उन्होंने ग्रह गणित निकाला, जिसमें वो जो ग्रह की जो सही लंबी अवधि है, मतलब ग्रह कैसे परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी का, ठीक है, ग्रह किस आकार का है, कितनी दूरी पर है पृथ्वी से, ये सभी चीजों के बारे में, प्लस ग्रहों ग्रहण की व्यवस्था। ग्रहण जानते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का स्थिति कब होगा, इससे हमको कैसे पता पड़ता है? मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि सूर्य ग्रहण कब पड़ता है और चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है। तो वो सब चीजों का कैलकुलेशन भी इन्होंने
किया। इसके अंतर्गत उन्होंने भूगोल स्थित लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एवं लोकल टाइम से जुड़ी अवधारणाओं को इंगित किया, जैसे स्थान के अनुसार सूर्य उदय और सूर्य अस्त समय में भिन्नता। अब उन्होंने अपने गणित के माध्यम से, ठीक है, उन्होंने अपने गणित के माध्यम से ये बताया कि किस तरह से अलग अलग अक्षांश और अलग अलग देशांतर में समय अलग रहता है। जैसे आज अभी हम यहाँ भारत देश में बैठे हैं, लेकिन अभी यूएसए में क्या होगा, रात होगा, क्योंकि वो पृथ्वी के आधे भाग में अभी दिन और आधे में रात है। तो भूगोल की स्थिति में उन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया, अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया, और यह बताया कि समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कैसा है। जैसे कि भारत देश में सबसे पूर्व में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का नाम है अरुणाचल, अरुण मतलब होता है सूर्य। तो पूरे भारत देश में सबसे पहले सूर्य कौन से राज्य में उगता है, अरुणाचल में, और सबसे बाद में उगता है गुजरात में। समझ में आ रहा है भाई, सूर्य भारत देश के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले उगता है, फिर धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, है ना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे करके फिर महाराष्ट्र, गुजरात आया। तो जो सूर्य है उसका सभी जगह पे क्या है, समय क्षेत्र अलग अलग है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अगर 5:40 में उग रहा है, तो हो सकता है कि गुजरात में करीबन 1 घंटा, सवा घंटा बाद उगेगा, ठीक। तो वहां का सूर्योदय का समय अलग है और गुजरात का सूर्योदय का समय अलग है। तो ये चीज अभी उन्होंने बताई, ठीक। फिर चौथा उन्होंने किसके बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण और प्राकृतिक बलों के बारे में बताया। कुछ आधुनिक शोधों में यह संकेत मिलता है कि भारतीय खगोल शास्त्री नैसर्गिक बल, किसको क्या बोलते हैं, नैसर्गिक बल की अवधारणा दी थी, जिसमें उन्होंने किस चीज के बताया था, पृथ्वी के आकर्षण को बताया था। मतलब उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी के अंदर कुछ तो ऐसा बल है, कुछ ऐसा ताकत है, कुछ ऐसी शक्ति है जो बाहर की चीजों को पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है, उसको अपनी ओर खींचती हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण को आधुनिक अर्थ में पूर्ण विकसित किया हो, परंतु उनके कार्यों से हमको ये समझ में आता है कि पृथ्वी वस्तुओं को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, अध्याय किया, लेकिन हमने अभी इससे पहले भी पढ़ा था कि जो पहले के विद्वान थे, है ना, 11वीं 12वीं शताब्दी के, इन्होंने ये तो कैलकुलेशन से समझ लिया कि पृथ्वी के अंदर कुछ तो क्या है, नैसर्गिक बल है, कुछ नेचुरल फोर्स है जो पृथ्वी अपने आसपास में जितने आकाशीय पिंड हैं, चाहे वो उल्का पिंड हो, है ना, उसको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। चौथा है कुछ और तथ्य है, जैसे कि 1114 ईस्वी में महाराष्ट्र के खंडेश क्षेत्र में, ठीक है, इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई 1185 में, कहाँ पे हुई, उज्जैन, मध्य प्रदेश में। इनका जो मुख्य बुक है वो है सिद्धांत शिरोमणि। लगभग वे शके समायोजित एरा के अनुसार किया गया है। उनके जीवन का प्रमुख ग्रंथ रहा है। उन्होंने गोली त्रिकोणमिति पर काम किया है और भूगोल खगोल पर काम किया है। उन्होंने खगोल यंत्रों के मापन विधियों का वर्णन किया है, जिससे समय, दिशा और अलग अलग स्थानों पे ग्रहण और समय के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, ठीक। इसके अलावा भास्कराचार्य जो है मध्यकालीन भारत में गणित, खगोल शास्त्र, भूगोल, खगोल विचार के एकीकृत रूप में से प्रस्तुत किया, और उनके ग्रंथों में गोलाध्याय में भूगोल के प्रति ये पता पड़ता है कि उन्होंने जो पृथ्वी का शेप कैसे बताया है, गोला स्वरूप, जियोइड शेप बताया है, और उन्होंने पृथ्वी के स्वरूप, दिशा निर्धारण, समय मापन, खगोलीय यंत्र, गोलीय ज्यामिति के माध्यम से भूगोल के वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रण, किसका, मानचित्रण, और आधुनिक अर्थ में अक्षांश और देशांतर पर भी उन्होंने प्रयास किया है, ठीक है। ये है हमारा किनके बारे में जानकारी, भास्कराचार्य के बारे में, ठीक है।